वृंदावन में केसी घाट के पास चाय विक्रेता ने स्वयं को किराएदार बताकर नामजद व्यक्ति पर अनैतिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उच्चाधिकारियों से मामले में जांच की मांग की है। गौरतलब है कि इन दिनों केसी घाट स्थित प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज के पास एक चाय विक्रेता को विद्यालय प्रबंधन की ओर से अवैध कब्जेदार बताकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर चाय विक्रेता ने स्वयं को विद्यालय ट्रस्ट का करीब 30 साल पुराना किराएदार बताकर नामजद व्यक्ति पर अनैतिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। युवक की माने तो विद्यालय के ट्रस्ट से उनका एक वाद न्यायालय में चल रहा है। वो अपनी दुकान और कमरे का किराया वर्षों से कोर्ट में जमा करते आ रहे हैं। युवक ने एक व्यक्ति का नाम लेते हुए अनैतिक रूप से उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर प्रेम महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर देव प्रकाश ने युवक के सभी आरोपों को नकारते हुए कहा है कि न्यायालय में चल रहा उनका वाद खारिज हो चुका है। अब इस मामले में कौन सा पक्ष कितना मजबूत है यह तो कोर्ट के निर्णय और प्रशासनिक अधिकारियों की जांच के बाद साफ हो जाएगा। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुने। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज शर्मा है। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि मैं पिछले 40 वर्षों से मेरे पिताजी और मैं यहाँ यथावत स्थिति ऐसे ही रहते हुए किराए पे चले आ रहे हैं। डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा प्रधानाचार्य प्रिंसिपल प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज, ये आए दिन नगर निगम द्वारा प्रशासन के द्वारा आए दिन हमको परेशान करने की नीयत से आए दिन हमारे साथ उदमबाजी हलचल करवाते रहते हैं। डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा प्रधानाचार्य 14 साल से यहाँ प्रधानाचार्य हैं और उन्होंने अभी ये एक मामला आया था कि बात के 705 खारिज हो चुकी है। पिताजी दामोदर प्रसाद शर्मा केसी घाट प्रेम विद्यालय निवासी कोरोना काल में एक्सपायरी हो चुके थे। उनके बाद में उनका जो मुकदमा है वो मैं स्टेबल कर रहा हूँ और बात संख्या 742 आज भी कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट में हर पिताजी के समय से ही कोर्ट में किराया हम जमा करते हुए आ रहे हैं और डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा आए दिन हमको परेशान करते रहते हैं। हमारी प्रशासन से ये गुहार है। डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा के संज्ञान में हमारे पास एक न्यूज़ है। डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा करीब आज से 14 साल पहले जब यहाँ निरंध्यक्ष हुए थे तब उस समय पर ये 8 महीने के कार्यकाल बीमार रहे थे। उस समय की तनख्वाह इन्होंने सिग्नेचर करके निकाली थी। आगरा हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। हमारी सरकार से एक ही गुहारिश है, प्रशासन से एक गुहारिश है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त उच्च न्यायालय इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो। एक किराएदारी को लेकर मैटर चल रहा है। तो चाय की दुकान है नीचे, वो उनका कहना है कि हमको यहाँ से जबरन हटाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि उनका अदालत में कोई केस चल रहा है। क्या कहेंगे? मेरा इस संदर्भ में ये कहना है कि मैं 1 जनवरी 2010 से इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। वर्ष 2018 में श्री दामोदर प्रसाद शर्मा जो उस समय जीवित थे, उन्होंने प्रेम महाविद्यालय एसोसिएशन जो कमेटी है उसके मंत्री श्री विनोद कुमार चौधरी और उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र पाल जी पर मुकदमा कायम किया था किराएदारी को लेकर के कि हमें यहाँ पर ये दुकान सन 1997-98 में तत्कालीन प्रेम महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री केशव सिंह चौधरी से ली गई थी। किंतु गौरतलब तथ्य ये है कि प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज में 1994 से कंट्रोलर नियुक्त है। जब कंट्रोलर नियुक्त है तो ऐसी स्थिति में 1997-98 में किसी प्रेम महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष के इनको कमरा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के 4 जनवरी 2023 को ये खारिज भी इनका हो चुका है। और इस खारिज को देखते हुए ही प्रेम महाविद्यालय एसोसिएशन के सचिव जो कि इस समय उनका निधन हो गया है, उन्होंने 23 जून 2023 को नगर निगम में एक एप्लीकेशन लगाई सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, नगर आयुक्त महोदय के यहाँ और सीओ साहब के यहाँ पर कि ये इनका मुकदमा दाखिल खारिज हो चुका है, अतः यहाँ से हटाया जाए। और इनकी जो चाय की दुकान है वो प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज के प्लेग्राउंड में है। वो कॉलेज की व्यक्तिगत जमीन है और वो बच्चों का खेलने का मैदान है जहां पर इन्होंने ये दुकानें अवैध रूप से संचालित कर रखी हैं और इसके साथ ही ये वहां पर अवैध पार्किंग का भी कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इस समय राजा साहब के प्रपौत्र कुंवर प्रताप के द्वारा राजा साहब की समाधि का जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है और प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज का शिक्षा कायाकल्प न्यास के द्वारा रेलियर कंपनी के द्वारा
जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। वर्तमान समय में बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, छात्र छात्राएं ई रिक्शा, टमटम आदि जो वाहन है वहां पर खड़े होते हैं और इस चाय वाले की दुकान के सहारे जो कि अनाधिकृत रूप के व्यक्ति हैं जो लड़कियों पर फफ्तियां कसते रहते हैं और वहां पर विभिन्न तरह की मादक वस्तुओं की बिक्री की जाती है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि की। वहां पर पूरे दिन जमघट लगा रहता है अराजक तत्वों का, जिसके द्वारा छात्राओं के साथ में फफ्तियां कसी जाती हैं। विद्यार्थियों के साथ में किसी भी तरह की कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में कुंवर चंद्र प्रताप के द्वारा वहां पर एक चेन डाली गई, इसीलिए कि विद्यालय समय में अवैध वाहन वहां पर अंदर ना आया करें और इस चाय वाले की दुकान पर जो अराजक तत्व बैठे रहते हैं उनको वहां पर बैठने से मना किया जाए।